जय श्री राम। चलिए जानते हैं मेघनाद से जुड़े एक रोचक रहस्य के बारे में, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। रावण का पुत्र मेघनाद एक बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली राक्षस था। जब रावण द्वारा मेघनाद को श्री राम और लक्ष्मण को मारने भेजा गया तो युद्ध के दौरान उसके वह सारे प्रयत्न विफल रहे और इसी युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद का धड़ उसके सिर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और ऋषि सभी देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रख दो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे स्वामी हो तो मेरी इस दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तभी एक सेविका ने भुजा के हाथ में खड़िया लाकर रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा में शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी और रावण के पास चल पड़ी। फिर सुलोचना ने रावण से अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली, अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम श्री राम के पास जाओ, वो बहुत ही दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो विभीषण ने उसका परिचय करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम सुलोचना की दशा देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुना दी। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर लेकर आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे सिर ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, सुलोचना की बात को मैं तभी मानूंगा जब यह सिर हंसेगा। सुलोचना की सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए अपने पति के सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लक्ष्मण जी की प्रशंसा लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का सिर, कटा हुआ सिर, जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई। सभी को विश्वास हो गया कि सुलोचना सत्य कह रही है। तो मेघनाद और सुलोचना का ये रहस्य आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये आपको रहस्य अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम।